आपने कहा ये थड़े वाला एक आपने इन्होंने इग्नोर कर दिया था। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा आप बात कर लें इसके बाद। मेरा ख्याल है उसमें थोड़ी सी जाति वाली बात, उसकी वजह है ये थड़े वाली बात कैसे ना की है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है आपको मुसलसल पिछले 10 सालों में एक ही बात रिपीट करता रहे कि IMF के पास हमें जो लोग जाते हैं वो करप्ट होते हैं, वो बुरे होते हैं, वो गलत होते हैं और मैं तो खुदकशी कर लूँगा अगर मुझे जाना पड़ा। तो उसके बाद ये थड़े वाली गुफ्तगू बनती है सर, थोड़ी सी मेरा ख्याल है। अब ये नहीं हो सकता है कि अगर यहाँ पे गिलानी साहब या जरदारी साहब या आप कह सकते हैं ये नवाज शरीफ साहब अगर IMF के पास जाए तो उनका जाना हराम है, इमरान खान जाएगा तो इनका जाना इनका बिल्कुल हलाल एन इस्लामी है, लिहाजा इन पे ना क्वेश्चन हो सकता है, ना डिबेट हो सकती है, ना इन पे आके एनालिसिस हो सकते हैं। इसकी इसलिए भी थोड़ी सी मेरा ख्याल है ना, क्योंकि इमरान खान साहब आजकल बिल्कुल केयर नहीं करते कि जो कुछ माजी में कहते रहते हैं, अब उन्हें कोई परवाह नहीं है कि अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ और जैसे भी कर रहा हूँ लोग माने या ना माने। इनका विजिट का बड़ा गहरा ताल्लुक था जिसको रंग दिया गया है इसका दुबई वाला, कि दुबई के हुक्मरान को इन्होंने मिलना था। बेसिकली ये उन्हीं की ही शर्त थी IMF की। जनाब असद उमर साहब, हम आपकी बात पे यकीन नहीं करते, आप अपने वजीर आजम साहब को हमारे सामने बिठाएं, आप जो कंडीशनलिटीज हमारे साथ तय कर रहे हैं ये वजीर आजम हमें बैठ के कमिटमेंट दे कि वो इसको पूरा करेंगे। ये मुलाकात ये कोई आपकी इत्तफाकिया मुलाकात नहीं है, आपकी प्लान मुलाकात है और ये IMF की ही फरमाइश पे की गई है। उन्होंने कहा चलें, अब मुझे नहीं पता कि उनके खतून ने पूछा होगा सर जी कोई आपका खुदकशी का तो कोई प्लान नहीं है कोई यहाँ से जाने के बाद। मुझे याद आ गया उसका इंदिरा गांधी और भुट्टो साहब की मीटिंग जब ये मिल रहे थे IMF के उससे खतून सरबराह से, कि भुट्टो साहब ने एक आपको याद होगा इंटरव्यू दिया था और फिलासी को, इटालियन जर्नलिस्ट को, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी पे खासी उन्होंने बातें की थी और ये कहा था हम तो 1000 साल लड़ेंगे बला बला। जब ये उसके लिए शिमला के लिए गए, ये बकायदा बुक में लिखा है उसमें, वहां से पढ़ा मैंने, तो इंदिरा गांधी ने इनको ये बात भुट्टो साहब को की थी हंसते हुए। उन्होंने जनाब आप तशरीफ ले हैं मुज़ाकरात करने, पीस कायम करने के लिए, आप मुझे बताएं कि आप पे मैं क्यों ट्रस्ट करूं कि आप तो 1000 साल मुझसे जंग लड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान से, मुझे आप जरा कैल करें कि आपके साथ शिमला कार्ड क्यों किया जाए। सही। ये और बात है भुट्टो साहब ने क्या उसका सियासी जवाब दिया था, उन्होंने जनाब क्या करें वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए होती है, ये आपने भी पढ़ी हुई सारी चीजें। तो भुट्टो साहब ने जी सर, उन्होंने भुट्टो साहब ने कहा कि मोहतरमा आप भी सियासतदान है माशाल्लाह, क्या बात कर इंदिरा गांधी साहब को कहा जनाब ये तो पाकिस्तानी अवाम के लिए जुलाह के लिए बातें की जाती हैं होती हैं कि जनाब 1000 साल लड़ेंगे जंग लड़ेंगे, आप और मैं तो बड़ा सीरियस लीडर है, मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप इंडिया के हैं, एंड लेट्स टॉक बिजनेस। तो उनका मुहदा हो गया। तो मुझे भी अब नहीं पता कि उस खतून ने इमरान खान साहब से बात पूछी होगी हंसते हुए कि एक्सीलेंसी वो आपने एक दावा किया था कि मैं तो खुदकशी कर लूंगा, कोई प्लान तो नहीं आपको खुदकशी करने का। हमारे लीडर्स जोश में आके कि पाकिस्तानी अवाम को समझते हैं घास खाते हैं, और ये ठीक समझते हैं। वैसे भुट्टो साहब भी ठीक समझे थे कि 1000 साल का नारा ला के उन्होंने एक पाकिस्तान आप कह सकते पाकिस्तान अल्ट्रा नेशनलिज्म जो था उसको उभारा उन्होंने 65 की बार और बाद में जो कुछ हुआ। इमरान खान साहब ने तो वही काम किया, नेशनलिज्म उभारा कि हम तो नहीं जाएंगे IMF के पास, और जो जातियां लुटेरे और चोर लेते हैं सारी दौलत बहर रही है, लूट के ले गए। अब जो दौलत बहर लेके गए हैं लूट गए, उनके लिए इमरान खान साहब के पास कोई प्लान नहीं है वापस कैसे लानी है, बल्कि जिनसे दौलत पाकिस्तान में रिकवर करनी है उनसे भी रिकवर नहीं हो पा रही, लिहाजा नए टैक्सेस लग रहे हैं।